सलीम शेरवानी बदायूं की राजनीति का बड़ा नाम है और इस समय समाजवादी पार्टी हाईकमान से बहुत नाराज चल रहे हैं। जिस तरह अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव की टिकटों में शेरवानी की पसंद नापसंद का ख्याल नहीं रखा था, वैसी ही कहानी अब राज्यसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में भी दोहराती दिखाई दे रही है। सूत्रों का कहना है कि विधानसभा चुनाव में शेरवानी अपने करीबी मुस्लिम खां को बदायूं की शेखुपुर सीट से टिकट दिलाना चाहते थे, मगर उनकी नहीं सुनी गई। अब राज्यसभा चुनाव की बारी आई तो एक टिकट अपने पसंदीदा मुस्लिम चेहरे को दिलाने के लिए सलीम शेरवानी ने पैरवी की थी, मगर अखिलेश यादव ने उनकी बात सुनना तो दूर बल्कि मुसलमान कोटा ही जीरो कर दिया। इसे लेकर शेरवानी खुलकर अपनी भड़ास निकाल चुके हैं और समाजवादी पार्टी में मुस्लिमों की उपेक्षा का शोर उठा चुके हैं। अखिलेश ने सलीम इकबाल शेरवानी उनके करीबी पूर्व विधायक आबिद रजा की नाराजगी के बीच डैमेज कंट्रोल को बदायूं में धर्मेंद्र यादव को रिटर्न बैक कर उनकी जगह चाचा शिवपाल सिंह यादव को उम्मीदवार जरूर बना दिया है, मगर शेरवानी की नाराजगी कम होती नजर नहीं आ रही। मीडिया से बातचीत में सलीम शेरवानी कह चुके हैं कि जल्दी वह बदायूं में अपने तमाम समर्थकों के साथ धर्मनिरपेक्ष पंचायत करने वाले हैं। उनका कहना है कि समर्थक जैसा कहेंगे वैसा वह कदम उठाएंगे। बदायूं की राजनीति को करीब से जानने वाले सूत्र बताते हैं कि शेरवानी की अखिलेश से नाराजगी के कई और कारण भी हैं। सभी जानते हैं कि चुनावी राजनीति में सलीम शेरवानी जैसा दूसरा नाम इस समय बदायूं की राजनीति में नहीं है। सलीम शेरवानी 5 बार बदायूं लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। एक वक्त उनको पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का बेहद करीबी माना जाता था। 1984 में वह कांग्रेस की टिकट पर बदायूं लोकसभा से चुनाव लड़े थे और चुनकर दिल्ली पहुंचे थे। बाद में उनके कांग्रेस से रिश्तों में तल्खी आ गई थी, जिसके बाद 1996 में शेरवानी सपा की टिकट पर बदायूं के मैदान में उतरे और जीतकर इंद्र कुमार गुजराल सरकार में विदेश राज्य मंत्री बने थे। समाजवादी पार्टी से वह क्रमशः 1996, 98, 99 और 2004 में बदायूं सांसद निर्वाचित हुए। बदायूं की राजनीति में मोड़ तब आया जब 2009 में सपा ने शेरवानी का टिकट काटकर उनकी जगह मैनपुरी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार बना दिया। सपा का यह फैसला शेरवानी के लिए किसी राजनीतिक आघात से कम नहीं था। सेपई परिवार के धर्मेंद्र यादव को टिकट से नाराज शेरवानी सपा से बगावत कर कांग्रेस की टिकट पर मैदान में कूद पड़े थे। उस समय बसपा ने बाहुबली नेता डीपी यादव को बदायूं के रण में उतारा था। त्रिकोणीय मुकाबले में धर्मेंद्र यादव 2,33,744 वोट हासिल कर विजयी रहे। डीपी यादव को 2,01,202 पाकर दूसरा स्थान और 1,93,834 वोट लेकर कांग्रेस के सलीम शेरवानी तीसरे स्थान पर रहे थे। 2014 के चुनाव में शेरवानी ने कांग्रेस की टिकट पर बदायूं के पड़ोस की आमला लोकसभा सीट से किस्मत आजमाई, मगर नए क्षेत्र में वो मतदाताओं का भरोसा नहीं जीत सके और वोटों के मामले में काफी पिछड़े दिखाई दिए। इसके बाद जब 2019 का लोकसभा चुनाव आया तो सलीम शेरवानी ने फिर बदायूं में वापसी की और इस बार भी कांग्रेस के टिकट पर समाजवादी धर्मेंद्र यादव के सामने ताल ठोकी थी। भाजपा ने उस समय स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को उम्मीदवार बनाया था। आमने सामने के मुकाबले में संघमित्रा मौर्य ने धर्मेंद्र यादव को 18,454 वोटों से पटकनी दे डाली। धर्मेंद्र यादव की हार का बड़ा कारण कांग्रेस उम्मीदवार सलीम शेरवानी रहे, जो उस चुनाव में 51,947 वोट ले ओढ़े थे। धर्मेंद्र यादव की हार से समाजवादी पार्टी यह बात बखूबी समझ गई कि बगैर शेरवानी को पाले में किए बदायूं में राजनीति करना मुश्किल होगा। यही वजह रही कि सपा हाईकमान ने सलीम शेरवानी से 2019 की हार के बाद नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दी और आखिरकार उनको साइकिल की सवारी कराने में कामयाबी हासिल की। सपा में वापसी कराने के बाद शुरू में अखिलेश यादव सलीम शेरवानी को खूब तवज्जो भी देते दिखते थे। सपा ने सलीम शेरवानी के बेटे साथ शेरवानी को पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त कर भविष्य में उनके प्रमोशन के संकेत भी दिए थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में सलीम शेरवानी का सपा में रुतबा ऐसा दिखने लगा था कि बरेली मंडल की हर एक विधानसभा सीट से टिकट के दावेदार बदायूं जाकर शेरवानी के दरबार में हाजिरी लगाते देखे जाते थे। शेरवानी का दरबार उनकी न्योली शुगर फैक्ट्री के ऑफिस में लगता था, जहाँ टिकटार्थियों की बहुत भीड़ दिखती थी। लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव में शेरवानी का
जलवा सिर्फ दिखावे का ही रह गया और वो अपने पसंद के चेहरों को टिकट दिलाने में नाकाम रहे। इसमें सबसे प्रमुख नाम मुस्लिम खाका था, जो बदायूं की शेखुपुर सीट से टिकट मांग रहे थे और शेरवानी खुले मंचों से उनका हौसला बढ़ा रहे थे। लेकिन सपा ने मुस्लिम खां की जगह पूर्व मंत्री बनवारी सिंह यादव के पौत्र हिमांशु यादव को टिकट थमा दिया। उसके बाद से शेरवानी सपा में दिखाई तो दे रहे हैं, मगर पहले की तरह उत्साहित नहीं नजर आते। सही कसर राज्यसभा चुनाव में शेरवानी की पैरवी के बाद भी किसी मुस्लिम को सपा हाईकमान ने टिकट न देकर पूरी कर डाली। इसके बाद शेरवानी का धैर्य जवाब ही दे गया और उन्होंने सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। शेरवानी की नाराजगी देख सपा ने बदायूं से धर्मेंद्र यादव की जगह शिवपाल सिंह यादव को प्रत्याशी बना दिया है। अब सबकी निगाहें सपा से नाराज चल रहे सलीम शेरवानी पर टिकी हैं, जिनके साथ बदायूं के पूर्व विधायक आबिद रजा भी खड़े बताए जाते हैं। देखना यह है कि सपा से नाराजगी के बीच सलीम शेरवानी बदायूं में अपना अगला राजनीतिक कदम क्या उठाते हैं।